राम राम भी सारे ने मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पे भी एक बार फिर से थारा हार्दिक स्वागत करूं। आज आप पढ़ांगे भाई हरियाणा में परिवहन। भाई हरियाणा के अंदर अगर आपने की है यात्रा करनी है तो कौन कौन से परिवहन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मुख्य और मुख्य आप कौन से ने माना हा, रेल परिवहन ने माना हा, रेल परिवहन ने माना हा, क्योंकि लगभग हर जिले के अंदर है रेल की सुविधा। लेकिन नू और फतेहाबाद के अंदर कौन है, यह बात ध्यान में रखियो। फतेहाबाद में भी प्रस्तावित है, कब है बट्टू तक है वो फतेहाबाद होकर जाखड़ तक बनाओगे, रेलवे लाइन बिछाओगे। ठीक है, वो जब बनेगी इतने में बेरा ने क्या होगा। तो उससे पहले देखो रेल परिवहन के बारे में अपन पढ़ना है, तो इसका अपन थोड़ा सा बेरा होना चाहिए पहले कि भारत में रेल व्यवस्था कब तक शुरू हुई थी और कौन इसने लेकर आया था। ठीक है, देखो एक क्रूर शासक का नाम अगर डलहौजी के नाम है उसका, डलहौजी। कई कवा है लॉर्ड डलहौजी, लेकिन लॉर्ड नहीं लगाना से इनका नाम का गया। ठीक है, बहुत घने क्रूर टाइप के आदमी होया कर दे ये। डलहौजी के समय में क्या होया था भाई, डलहौजी के समय में अपने भारत के अंदर रेल आई थी। ठीक है, कि किस दिन आई थी, कई बार पूछ लिया। तारीख 16 अप्रैल 1853 के समय में क्या हुई थी भाई, भारत के अंदर रेल शुरुआत हुई थी। ठीक है, रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। या कड़े तक चली थी भाई, मुंबई तक लेकर, मुंबई से थाने तक चली थी यार। ठीक है, इसकी कई बार लंबाई पूछा है, या मुंबई से थाने तक जो रेल चली थी ना सबसे पहली 16 अप्रैल 1853 में, इसकी कई बार पूछ ले है लंबाई। तो यह कितने किलोमीटर चली थी, मात्र और मात्र 34 किलोमीटर या चली थी। ठीक है, और इसका नाम दिया गया था अंग्रेजा के द्वारा कौन सी, ब्लैक ब्यूटी के नाम दिया था, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इसका नू नाम दिया था। नू मत ना सोचियो इस पर काला कूड़ा रंग कर रखा था, ईसा कि मैं कौन था। ठीक है, और नू भी तुमने बेरा है अपने हरियाणा की कोई से गांव की कोई की गली में जाके ना एक आवाज मार दियो काले, 4-5 घर में तो लिकड़ का आ जाएंगे, क्योंकि एक नाम हुआ है, तुमने भी बेरा है। ठीक है, के नाम रख दिया था इसका, ब्लैक ब्यूटी। मुंबई से थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर इसकी के थी लंबाई। और कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 के दिन। मान्या जावे है विश्व के अंदर सबसे हास्य व्यक्ति, यानी जिसने कॉमेडियन आप कह दे वहां कौन था, चार्ली चैपलिन। उसी का भी जन्म बतावा है 16 अप्रैल के दिन होया था। ठीक है ना, या डेट कई बार नू कहते हैं बालक सर जी, या डेट याद कौन है, कौन सी 16 अप्रैल की। थारा 29 दिसंबर बहुत घना याद रहा है ना, क्योंकि वो क्या करा ना, 29 दिसंबर छड़िया डेट लिखी पई है पिंड मोटर वाले खाड़ थे। अरे मान जाओ कि मैं काम को नहीं आंदी वाह, ये काम आओ कि पढ़ लियो कि मैं। ठीक है, अरे एक ये छोरियो ताम भी सुन लियो, आगे पाछे छोड़ दिया करो इन्हें। 29 दिसंबर ने छोड़ना जरूरी को नहीं होता, 365 दिन 364 दिन और भी बचे हैं, बस इन्हें तो ध्यान चाहिए सोरिया ने। ठीक है, तो रेल कब चाली थी, 16 अप्रैल के दिन चाली थी। 1853 का पहला दिन था जब भारत के अंदर की चाली थी, रेल चाली थी। ठीक है, और कई बार पूछ लिया जावे है रेलवे का जो अपना शताब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष वो कब बनाया जावे है। शताब्दी वर्ष के बारे में के पूछा है, रेलवे शताब्दी वर्ष के बारे में पूछा है, तो 1853 का जो के है यो रेलवे शताब्दी वर्ष के रूप में बनाया जावे है। ठीक है, इतनी बात याद थी। और पूछे है कि रेलवे का है ना जो शताब्दी सप्ताह पूछ ले वह है, के पूछा है, शताब्दी सप्ताह पूछ ले वह है, यो कब है, यो भाई 10 से लेकर और 16 अप्रैल तक यो बनाया जावा है रेलवे शताब्दी सप्ताह। ठीक है, 7 दिन का बनाया, जिस तरह आपने हरियाणा पुलिस सारे कौन बना देंगे, हरियाणा पुलिस का रेलवे मतलब सॉरी हरियाणा पुलिस का वो सप्ताह बना हुआ है। उसमें क्या कर है कि चलान चलून कौन काटे जावे, उसमें क्या है जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा उसने हेलमेट दिवा देवा है, वो सुविधा करी जावे है। तो इसी तरह रेलवे अपना क्या बना हुआ है, सप्ताह बना हुआ है। ठीक है ना, रेलवे सप्ताह, यो शताब्दी गलत लिख दिया है। ठीक है, यो सप्ताह बना हुआ है रेलवे अपना के बना हुआ है, सप्ताह बना हुआ है।
ठीक है, 10 से लेकर 16 अप्रैल तक। यह थी अपने भारत की बात। अब आपा ने क्या पढ़ना है, आपा ने सिर्फ पढ़ना है अपना हरियाणा, प्यारा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के अंदर देखो हरियाणा कब बना था, 1966 के दिन हरियाणा का गठन होया था। ठीक है, उस दिन आपने हरियाणा में रेलवे की कुल लंबाई पूछ ली जावे है, बहुत बार पूछे है। नू याद नहीं रहे तो तुमने उल्टी गिनती जिस तरह आप गिनती पढ़ा हाँ वो तो याद रह जाएगी नहीं, बस एक दो अक्षर बदलने हैं। कौन से, एक तक लेकर 5 तक गिनती। 1966 के समय रेलवे की है ना, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई कितनी होया कर दी आपने हरियाणा में पूछा है यो। ठीक है, कितनी लंबाई होया कर दी, देखो गिनती लिखनी है आपने, 2 एक के लिख दिए ना, उसके बाद इस साइड में डॉट लगा दिया, एक के बाद में 2 आओगा, फिर 3 आओगा, फिर 4 और फिर 5, यानी कि 3245.11 किलोमीटर जब अपना हरियाणा बनया था ना, 1966 के दिन जब अपना हरियाणा बनया था, जब 3245.11 किलोमीटर इसकी लंबाई थी टोटल। ठीक है, अब क्या होया, अब 1966 के बाद में अब हाल फिलहाल की अगर बात की जाए ना तो प्रगति कर रहा है, नई रेलवे लाइन भी बिछा दी गई है। तो अब कितनी है इसकी लंबाई, अब की वर्तमान लंबाई की यो पूछ ले ना कि हरियाणा के अंदर वर्तमान रेल लाइन की लंबाई कितनी है, तो 4106 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, फतेहाबाद वाली प्रस्तावित बताओ है, देखो 2-4 साल में 5 साल में कब बनेंगी। ठीक है, तो हरियाणा में कितनी थी जब हरियाणा बना था, जब 3245.11 किलोमीटर, और ईब कितनी है, 4106 किलोमीटर है। ठीक है ना, इसके बाद में देखो जो रेल है ना अपने रेल, उसकी पटरियां हुए है, पटरियां के कितने टाइप हैं, 3 टाइप है। कौन कौन से, सबसे पहले तो देखो कौन सा है, एक हुआ है नैरोमीटर का, नैरोमीटर, एम तो याद रख लियो, नैरोमीटर। ठीक है, एक सीधा यो के हुआ है मीटर गेज का हुआ है भाई, नैरो गेज हुआ है यो, नैरो गेज मीटर गेज हुआ है, और एक का नाम ये क्या है भाई, ब्रॉड गेज बोल रहा है। ठीक है, जो रेलवे में लाग रहे हैं ना उनने घनी जानकारी हुआ है इस चीज। ठीक है, नैरो गेज का क्या मतलब हुआ है, अब देखो कई बार क्या हुआ, आदमी नॉर्मल सा हुआ है, पैंट पहरा है कौन सी अमिताभ बच्चन वाली जो तले तक खुली हुआ है, और कई जमानू पड़के ना सांकड़ हुए है पहलवान, वे के करा उनका वो जजदी होना, तो वे के करा उसने नैरो करवा ले है। ठीक है, यानी कि जिन पटड़िया 2 पटड़िया के बीच में थोड़ी जगह हुआ है ना, उसने क्या बोल दिया है नैरो गेज। थोड़ी जगह है तो मतलब इनके बीच में कम जगह पाओगी, कम जगह पाओगी तो इसकी कितनी जगह है, नूतन माना है 610 मीटर। ठीक है, 0.610 मीटर के बीच में जगह हुआ है। ठीक है, लेकिन कई बै के लिखा हुआ है, कई बै हमें याद नू भी रख लियो भी 0.762 मीटर। ठीक है, और अपने हरियाणा का अंदर या जो नैरो गेज है ना, या वाली लाइन कड़ा है तमने बेरा है, कालका तय आप जब कड़े जावांगे शिमला जावांगे, कालका तय जब आप शिमला जावांगे ना तो ओड़ा कौन सी है, नैरो गेज है, ध्यान में रखियो। ठीक है, पटड़ियां के नाम पूछ ले है कई बार, इनके बीच की या जो इनके बीच की जो चौड़ाई सी हो है ना वह पूछ ले है, बस इतना ही ध्यान रखियो। यो भी पूछ ले है भी कालका तय लेकर शिमला तक की जो लाइन बिछा रखी है, या फिर नू पूछ ले है हरियाणा के अंदर नैरो गेज है वो कड़े तक लेकर कड़े तक है। ठीक है, इतना याद रखना अपन। उसके बाद मीटर तक देखो, मीटर का सीधा इनाम ध्यान में हो जाएगा 1.000 मीटर। ठीक है, इसके बारे में बार बार पूछा जावे है, या जो अपना रेवाड़ी तय नारनौल जावे है ना, रेवाड़ी तय नारनौल जावे है, ओड़े की है उस लाइन का ऊपर इसकी कितनी है चौड़ाई लाइन की, मीटर गेज यानी कि 1 मीटर है। उसके बाद ब्रॉड गेज पा वहां आप, यानी कि यो शब्द छोटा हो गया, यो बीच वाला हो गया, और शब्द बड़ा हो गया। शब्द बड़ा हो गया तो मतलब इन दोनों आता थोड़ा बहुत बड़ा ही पाओगा, बड़ा इसकी पाओगा तो इसकी कितनी हो जाएगी, दोनों पटड़ियां की चौड़ाई 1 पॉइंट आपने सुनी होगी 676 मीटर इसकी के है, दोनों के बीच की अंतर ले लियो, चौड़ाई लगा लियो। ठीक है, उसके बाद में देखो भैया चल रहा है रेवाड़ी तय लेकर बीकानेर, रेवाड़ी तय बीकानेर चल रहा है यहाँ। ठीक है, रेवाड़ी तय बीकानेर चल रहा है। अब जब बात आएगी अपने हरियाणा में पटड़ियां की,
रेलवे की बता दी भी, हाँ इतनी लंबाई थी अपने हरियाणा का जब गठन होया। उसके बाद देखो, उसके बाद में तुमने बेरा है कोई भी चीज की जब शुरुआत हो है ने, तो उसमें क्या हुआ है, कोई ना कोई ऐसी चीज पावे जो सबसे बड़ी भी हो सबसे छोटी भी हो, वो है ना, वो है। देखो आपने हरियाणा के अंदर के है सबसे पुराना जंक्शन है भाई, सबसे पुराना जंक्शन पूछ लिया आपने हरियाणा का अंदर, सबसे पुराना जंक्शन पूछ ले हरियाणा का अंदर, तो वो कड़ा है रेवाड़ी के अंदर ही है, ठीक है। और शायद 8 प्लेटफॉर्म भी है रेवाड़ी के अंदर, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। यो कब बना था, 1873 के अंदर बना था, ठीक है। यानी कि रेल जब स्टार्ट करी थी ना भारत में, उसका 20 साल पाछा है। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा बन गया था अपना, हरियाणा का रेवाड़ी। देखो सबसे बड़ा है हरियाणा, 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा राज्य, जिसके अंदर की है सबसे बड़ा या सबसे पुराना रेलवे जंक्शन उनका नू है। तो कौन कहा जावे, हरियाणा ने, हमारा हरियाणा बहुत गजब गजब की चीजें है हमारे हरियाणा में, ठीक है। खेला में ला लियो सबसे आगे पाओगे, आर्मी में ला लियो हरियाणा के सबसे ज्यादा आगे पाओगे, तो बहुत चीजा खातर मैसूर है अपना हरियाणा। सबसे पुराना जंक्शन कड़ा है रेवाड़ी के अंदर है, 1853 में बनया था, और 1853 तक 1873 में, सॉरी 1873 में बना था। और 1872 के समय तुमने बेरा होगा कि लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुई थी, जनगणना हुई थी, ठीक है। लॉर्ड मेयो वो था वायसराय जिसने, जो भारत में मारा जाने वाला पहला था, पोर्ट ब्लेयर में शेख अफरीदी ने मारा था, ठीक है ना। सबसे पुराना जंक्शन 1873 के अंदर रेवाड़ी में बना था, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी हरियाणा का यो है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगर के है भी पूछा जावे है कि उत्तरी रेलवे है ना, उत्तरी रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन का वर्कशॉप पूछ ले है, के पूछा है, वर्कशॉप पूछा है, उत्तरी रेलवे जोन का वर्कशॉप यो पूछ ले है, ठीक है। तो कड़ा हो जाएगा जगाधरी के अंदर है, और जगाधरी तुमने बेरा है कड़ा है यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। यानी कि पूरे भारत का भ्रमण करके न जब रेलगाड़ी आवे है ना सर्विस करवाने, तो कड़ा होगी अपने हरियाणा के अंदर आवे है, और कड़ा जाएगी जगाधरी के अंदर, ठीक है। क्यों कहा जावा है अभी शताब्दी एक्सप्रेस है ना जो अपनी, इसकी भी किया हुआ है मरम्मत कड़ा हुआ है जगाधरी के अंदर हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई, जब रेलवे जोन का वर्कशॉप पूछ ले तो इसका मुख्यालय भी पूछ सके हैं। कई बार नू पूछा जावे है भाई अपना जो उत्तरी रेलवे जोन है या अपना रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ना, मुख्यालय वो कड़ा है हरियाणा के अंदर कड़ा है भाई, अंबाला के अंदर है यो, ठीक है। हरियाणा के अंबाला के अंदर है, आर्यों की राजधानी बोला जावे, ठीक है। और कई बार पूछ लिया है भाई रेलवे पुलिस है ना, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस का मुख्यालय कड़ा है, रेलवे पुलिस का मुख्यालय भी पूछ ले तो यो भी कड़ा हो जाएगा अंबाला के अंदर हो जाएगा, किसका, रेलवे पुलिस का भी मुख्यालय अंबाला के अंदर, ठीक है। तो या तो थी भाई कौन सी रेल जो अपने नू कह दे वहां भी पहले कोयले तो चलिया करती, नू को अभी डीजल वाला इंजन है इसमें, इसने मतलब या खड़ी खड़ी स्टार्टर हुआ इंजन, जब इतना डीजल कौन पींदा जितना इसने बंद करे पाछा एक बार स्टार्ट करे करा जब पीवा है यो, तो यह बात भी सही है, ठीक है। तो अब क्या है, जब देखो बात किसकी आज है, सीएनजी की, सीएनजी के बारे में बार बार पूछा जावे है कि पहली सीएनजी रेल है ना अपने हरियाणा में कब चली थी, कहां से कहां तक चली थी। तो सीएनजी पहली है ना वो रेवाड़ी से रोहतक चली थी भाई, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में या चली थी। और ये कब चली थी आपको भी पता होना चाहिए, कब चली थी प्यारे बच्चों, ये चली थी भाई 13 जनवरी, कब, 13 जनवरी 2015 को, ठीक है। जब हमारे रेल मंत्री कौन हुआ करते थे, सुरेश प्रभु, कौन हुआ करते थे, सुरेश प्रभु हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था भाई, पहली सीएनजी ट्रेन चलाई थी, वो रेवाड़ी से रोहतक चली थी 13 जनवरी 2015 को, और 12 जनवरी 2015 को हरियाणा के अंदर क्या हुई थी भाई, नई खेल नीति लागू की गई थी, ठीक है। सीएनजी की अगर बात हो जाए तो उसके बाद में आपको पता है मेट्रो भी चलती है अपने हरियाणा में, तो मेट्रो चलती है, और मेट्रो सबसे पहले आपको पता है 18 जून 2010 को चली थी,
ठीक है। गुरुग्राम जोड़ा गया था, उसके बाद में जिस तरह बहादुरगढ़ झज्जर यो भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे भी वह भी कई शहर जोड़े जाओगे आने वाला टाइम में, मतलब किसी न किसी तरह थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल के हिसार तक मेट्रो पहुंचाने तक की मतलब अभी चलन लग रही है कार्रवाई। देखो कब सफल होगा, बहुत जल्दी सफल होगी। अब देखो, या तो थी रेल परिवहन, अब आप बात करेंगे किसका, वायु परिवहन के बारे में आप बात करेंगे, वायु परिवहन के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तमने बेरा है अपने हरियाणा के अंदर के है 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं। कौन कौन सा? एक तो है सिरसा वाला और एक कौन सा है, अंबाला वाला। ठीक है, दोनों की दोनों ये जो है ना जगह है ना, ये विधानसभा की आरक्षित सीट भी बताई जा रहे हैं। ठीक है ना, सिरसा की जिस तरह अपने कालावाड़ी हो गया, अंबाला की मुलाना। ठीक है, तो ये वायु परिवहन है। 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं, कड़े है सिरसा और अंबाला के अंदर कितने हैं? 2 वायु परिवहन, यानी कि 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं सिरसा और अंबाला के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई, उसके बाद में क्या है, तमने बेरा है ना सिरसा ना के करा था 5 एक मिसाइल टेस्टिंग का करे थे, वो गलती थे पाकिस्तान में जाके पड़ गई थी। उसके बाद में बना के बोला जी हम तो टेस्टिंग करने लग रहे थे, कि मैं और इरादा था उनका। ठीक है, बात पलटनी पड़े हैं, जिस तरह राजनीति में कौन पलटते उसे डाल। अब देखो सैनिक हवाई अड्डों की बात करी गई है, तो उसके बाद में 6 असैनिक हवाई अड्डे भी हैं। 6 असैनिक हवाई अड्डे भी हैं अपने हरियाणा के अंदर। ठीक है, कह दो तो उसकी ट्रिक भी मैं लिखवा दी हूं। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है, भवानी सिंह की नार जिंदा थी, नाल रहती थी, फिर भी हिस्सा नहीं दिया, फिर भी हिस्सा नहीं दिया। किसने नहीं दिया? भवानी सिंह ने नहीं दिया भाई। किस पे? अपने जोर पे, यानी कि अपने दम पे, अपने जोर पर। ठीक है, इसी ट्रिक के अंदर कौन से हैं? 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? देखो, भवानी तय कौन सा हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा, भवानी तय भिवानी। नार तय कौन सा हो जाएगा? नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, सब ने बेरा है। ठीक है, उसके बाद में देखो जिंदा तक याद रखना है अपन, जींद याद रखना है। ठीक है, नाल तक हो जाएगा करनाल, नाल तक करनाल हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? हिस्सा तक हो जाएगा हिसार हो जाएगा। ठीक है, और जोर तक हो जाएगा पिंजौर हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंजौर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं अपने हरियाणा के अंदर। ट्रिक ये बनाई थी अपने, भवानी सिंह की नार जिंदा थी, नाल रहती थी, फिर भी हिस्सा नहीं दिया। किसने? भवानी सिंह ने, अपने जोर के ऊपर। भिवानी, नारनौल, जींद, करनाल, हिसार और पिंजौर के अंदर की है 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए किसकी? दूर संचार परिवहन की। किसकी? दूर संचार परिवहन की। तमने बेरा है आकाशवाणी केंद्र है अपने हरियाणा के अंदर। ठीक है, और तमने नू भी बेरा होगा भाई दूरदर्शन केंद्र भी है एक, कड़ा है हिसार वाला। कब बना था वो भी आप पढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले क्या होया था भाई, 8 मई का दिन था, 8 मई, और उसके साथ में 1976 का समय था। ठीक है, 8 मई 1976 का दिन पहली बार क्या होया था भाई, रोहतक के अंदर है ना, रोहतक के अंदर आकाशवाणी केंद्र खोला गया था। ठीक है, सब ने बेरा है। लेकिन कई बार पेपर में घुमा कर नू पूछ लिया अभी 8 मई 1976 के दिन अपना के खोला गया था, पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक के अंदर खोला गया था। उस समय सीएम कौन था पूछ ले, वह है तमने बेरा है बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। उस टाइम क्या होया कर दे भाई, अपने सीएम होया कर दे, बनारसी दास गुप्ता क्या होया कर दे, सीएम होया कर दे, जब रोहतक वाले आकाशवाणी केंद्र की मतलब खोला गया था उस टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होया था, दूसरा आकाशवाणी केंद्र खोला गया था। हमने बेरा है 24 जून के दिन,
और 1991 के समय में, ठीक है। और ये कड़ा खोला गया था KUK के अंदर, और सीएम कौन थे उस टाइम? सीएम थे अपने भजन लाल जी। कौन? भजन लाल जी सीएम थे, ठीक है ना। ये थोड़े थोड़े याद रख लियो, याद हो जाएंगे गेले गेले। उसके बाद देखो तीसरा, तीसरा जब कब? हिसार, हिसार के अंदर 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1999 के दिन क्या किया गया था भाई? आकाशवाणी केंद्र कड़े खोला गया था। हिसार के अंदर आकाशवाणी केंद्र खोला गया था। और इस आकाशवाणी केंद्र ने खोला था जब अपने सीएम कौन थे? बंसी लाल सीएम थे, बंसी लाल सीएम थे, ठीक है। तो हम याद करो 99 तक पहले जिस तरह उन्होंने शराबबंदी भी कर दी थी, फिर दोबारा वापसी लागू करनी पड़ी, वो रूल वापस कराया इन्होंने, क्योंकि हर किसी ने क्या हो गया था? बंसीलाल जी के विरुद्ध हो गए थे, बेवड़े थे वो, जो इनके खिलाफ बोलने लग गए थे। तो उस वजह से शराबबंदी वाला जो नियम था ना, वो वापस लेना पड़ा था, ठीक है। और यो जो हिसार वाला है ना, यो कई बार पूछा जावा है भाई, दूरदर्शन, दूरदर्शन केंद्र बनया था हिसार वाला। और यो कब बनया था? यो बनया था भाई 1 नवंबर 2002 के टाइम में, ठीक है। 1 नवंबर 2002 को हिसार वाला आकाशवाणी केंद्र है दूरदर्शन केंद्र बनाया गया था। और इसका कई बार बार प्रश्न ये पूछा जावा है भाई, इसका उद्घाटन किसने कराया था? कि किसने कराया था? इसका उद्घाटन कराया था जो सुषमा स्वराज जी आए थे, ठीक है भाई। उद्घाटन कराया था सुषमा स्वराज जी ने, ठीक है। ये थे भाई अपने कौन से हरियाणा के अंदर परिवहन के साधन। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करया करो, ठीक है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दियो। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।